हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा काउंटिंग ऑफ व्हाट कैन आई से, मतलब हम किस तरीके से लिंक्स को पहचाने कि ये किस तरीके का लिंक है। एग्जाम्पल, जैसे बाइनरी लिंक होता है, टर्नरी लिंक होता है, क्वाटरनरी लिंक होता है। फिक्स लिंक को हम कौन से लिंक में रखेंगे, है ना, उसका नाम क्या रखेंगे, तो एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो मेरा नाम है दीप संगीत माइती। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली हम लिंक्स को पहचानना शुरू करेंगे। ये ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हाँ, ये बहुत ही सिंपल है और ये 1 मार्क का आएगा एग्जाम में अगर आता है तो। बट इसमें आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो वही सिली मिस्टेक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाले प्रश्न के साथ। देखो, हमको ना बताना है नंबर ऑफ बाइनरी लिंक। बी एल मतलब बाइनरी लिंक। अच्छा, बाइनरी लिंक का मतलब क्या होता है? बाइनरी लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसमें टोटल 2 पेयर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये देखो एक बाइनरी लिंक है। ये क्यों बाइनरी लिंक है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पेयर है या जॉइंट है बोल लो, और एक यहाँ पे जॉइंट है या पेयर है। मतलब बेसिकली इसको मैं रिवॉल्यूट पेयर बोलूंगा या रिवॉल्यूट जॉइंट, इसको भी मैं रिवॉल्यूट पेयर या रिवॉल्यूट जॉइंट। तो ये जो लिंक है दैट इज लिंक नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिंक नंबर 2 जो है वो आपका एक बाइनरी लिंक है, क्योंकि उसमें टोटल 2 पेयर्स हैं। देखो ये भी एक बाइनरी लिंक है, ठीक है, ये भी आपका एक बाइनरी लिंक है, क्योंकि ये लिंक में आपके टोटल 2 जॉइंट या पेयर्स बने हुए हैं। अच्छा, ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर भी बाइनरी लिंक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बाइनरी लिंक हो गया? अरे मेरे भाई देखो, ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर में एक रिवॉल्यूट पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक प्रिज्मेटिक पेयर यहाँ पे बन रहा है ना। एग्जैक्टली exactly. है ना। तो ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर में एक तो रिवॉल्यूट पेयर है, दूसरा एक प्रिज्मेटिक पेयर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो स्लाइडर है वो भी बाइनरी लिंक कहलाएगा। अच्छा, ये भी आपका एक स्लाइडर की तरह काम कर रहा है ना। ये जो येलो पार्ट है वो बेसिकली ये फिक्स लिंक के ऊपर स्लाइड करेगा, टू एंड फ्रो स्लाइड करेगा, है ना। अच्छा, अब देखो ये स्लाइडर के साथ ये जो लिंक है वो यहाँ पे आपका क्या बना रहा है? रिवॉल्यूट पेयर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखो एक प्रिज्मेटिक पेयर बना रहा है। आ रही है बात समझ में? ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर और ये आपका रिवॉल्यूट पेयर बना रहे हैं। दिस इज द प्रिज्मेटिक पेयर एंड दिस इज द रिवॉल्यूट पेयर। अरे तो ये जो स्लाइडर है, तो यही स्लाइडर जो है इसको भी मैं बाइनरी लिंक बोलूंगा। आई बात समझ में? ये भी आपका बाइनरी लिंक होगा। तो ध्यान से सुनो, ये भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर है और ये आपका रिवॉल्यूट पेयर है, तो ये आपका बाइनरी लिंक हुआ। तो ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर आपका बाइनरी लिंक है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि किसको किसको हम बाइनरी लिंक बोलेंगे। लेकिन फिक्स लिंक को हम कौन सा लिंक बोलेंगे? यहाँ पे टोटल कितने बाइनरी लिंक हो गए? देखो ये स्लाइडर है, स्लाइडर में ये एक पेयर है, मतलब ये मान के चलो जितने पेयर्स होंगे, जितने पेयर्स होंगे, अगर 2 पेयर्स हैं या 2 जॉइंट्स है किसी पर्टिकुलर लिंक में, तो उसको मैं बाइनरी लिंक बोलूंगा। अगर किसी पर्टिकुलर लिंक में टोटल 3 पेयर्स और जॉइंट्स हैं तो उसको मैं टर्नरी लिंक बोलूंगा। अगर किसी लिंक में टोटल 4 जॉइंट्स और पेयर्स हैं तो उसको मैं क्वाटरनरी लिंक बोलूंगा, है ना। लेकिन ये जो फिक्स लिंक है वो उसको हम क्या बोलेंगे? एफ एल, फिक्स लिंक। देखो फिक्स लिंक में यहाँ पे एक पेयर है जिसको मैं प्रिज्मेटिक पेयर बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक पेयर है फिक्स लिंक में, ये जो दिख रहा है ये भी तो फिक्स लिंक का पार्ट है। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है ना। और देखो यहाँ पे भी एक फिक्स लिंक है जो कि क्या है? प्रिज्मेटिक पेयर है। अरे भाई, ये जो प्रिज्मेटिक पेयर है ये आपका फिक्स लिंक और ये स्लाइडर के बीच में ही तो बन रहा है, तो ये प्रिज्मेटिक पेयर। तो मतलब फिक्स लिंक के पास टोटल 3 पेयर्स प्रेजेंट है, 3 पेयर्स। मतलब फिक्स लिंक इज अ टर्नरी लिंक। आई बात समझ में? फिक्स लिंक को हम टर्नरी लिंक के अंदर रखेंगे। और बाइनरी लिंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 बाइनरी लिंक्स, है ना, एंड 1 टर्नरी लिंक। कौन है टर्नरी लिंक? ये जो फिक्स लिंक है उसको हम टर्नरी लिंक बोलेंगे, है ना। यस।
तो मेक श्योर अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता, फाइंड द नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेनर मैकेनिज्म, तो मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट टर्नरी लिंक को जीरो बोलते है ना। ऑप्शन रहता है 0 1 2 3, 99% स्टूडेंट जीरो बोलते, लेकिन इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक है, वो एक टर्नरी लिंक है। क्यों टर्नरी लिंक है? क्योंकि फिक्स लिंक में टोटल 3 पेयर्स हमको नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर, एक यहाँ पे प्रिज्मेटिक पेयर, और एक यहाँ पे भी प्रिज्मेटिक पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है कौन सा लिंक बाइनरी है, कौन सा लिंक आपका टर्नरी है, कौन सा लिंक क्वाटर्नरी है, अगर है तो, है ना। देखो ये जो है दिस वन, है ना, ये आपका एक टर्नरी लिंक है। अब आप बोलोगे कैसे? अरे भाई देखो, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हो गया, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हो गया, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हो गया। तो बेसिकली ये जो टी शेप का लिंक है, वहाँ पे टोटल 3 रिवॉल्यूट पेयर्स है। 3 रिवॉल्यूट पेयर्स होने के कारण उसको मैं टर्नरी लिंक बोलूंगा। आई बात समझ में? ये जो दिख रहा है ना ग्रे कलर का, ये भी आपका टर्नरी लिंक है। कैसे? देखो यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर है, पहला पेयर, ये आपका है हायर पेयर, है ना भाई। ये क्या है? हायर पेयर है। क्यों हायर पेयर है? क्योंकि पिन इनसाइड द स्लॉट। भाई पिन इनसाइड द स्लॉट, यहाँ पे एक पिन है, और ये जो पिन है ये स्लॉट के अंदर है। ये जो पिन है ये पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर है ना। देखो बेटा, ये जो पिन है ये स्लॉट के अंदर है, तो मतलब यहाँ पे भी एक पेयर तो बन रहा है ना, पॉइंट कांटेक्ट है तो पेयर तो बन रहा है, तो इसलिए हायर पेयर। और ये देखो आपका रिवॉल्यूट पेयर है, तो 2 रिवॉल्यूट पेयर और एक हायर पेयर। तो बेसिकली ये जो ग्रे कलर का लिंक है, इसमें टोटल 2 रिवॉल्यूट पेयर है एंड एक हायर पेयर। अगेन टोटल 3 पेयर्स हो गए, 3 पेयर्स हो गए, मतलब ये आपका टर्नरी लिंक कहलाएगा। आई बात समझ में? और ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये एक बाइनरी लिंक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है और यहाँ पे एक हायर पेयर है। अरे भाई यही जो लिंक है ना, ये लिंक इस पर्टिकुलर लिंक के साथ, मतलब ये मान लेते लिंक नंबर 2 है, ये मान लेते लिंक नंबर 3 है, तो लिंक 2 और 3 है ना, 3 में ही स्लॉट है, स्लॉट के अंदर लिंक 2 का पिन गया हुआ है, तो 2 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में ये हायर पेयर बन रहा है ना। तो इसीलिए ये जो लिंक 2 है वो आपका बाइनरी लिंक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लिंक है ये आपका लिंक नंबर 4, ये भी आपका बाइनरी लिंक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रिवॉल्यूट पेयर है, यहाँ पे भी रिवॉल्यूट पेयर है। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है। अच्छा, फिक्स लिंक की अगर मैं बात करूं, फिक्स लिंक, यहां से भी देखो फिक्स लिंक है, यहां पे भी देखो फिक्स लिंक है ना। तो फिक्स लिंक के पास यहां पे एक पेयर है, फिक्स लिंक के पास यहां पे एक पेयर है, तो फिक्स लिंक जो है वो आपका बाइनरी लिंक होगा, क्योंकि फिक्स लिंक के पास टोटल 2 पेयर्स हैं। फिक्स लिंक के पास टोटल 2 पेयर्स हैं, है ना। तो इसलिए फिक्स लिंक के पास 2 पेयर्स है, इसलिए फिक्स लिंक जो है वो एक बाइनरी लिंक होगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है अगेन वही बाइनरी लिंक एंड टर्नरी लिंक। तो देखो भाई ये जो L है ये बाइनरी लिंक है। सोचो कैसे? यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है और यहाँ पे एक हायर पेयर है, सो 2 पेयर्स होने के कारण इसको मैं बाइनरी बोल दूंगा। अरे बाइनरी मतलब 2 होता है ना, इसलिए 2 पेयर्स है, मतलब ये आपका जो लिंक नंबर 4 है वो बाइनरी लिंक कहलाएगा। ये जो लिंक नंबर 2 है ये भी बाइनरी लिंक है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे हायर पेयर। कैसे? ये जो येलो कलर का पिन है वो स्लॉट के अंदर है। लेकिन ये जो लिंक नंबर 3 है ये आपका टर्नरी लिंक कहलाएगा। क्यों टर्नरी लिंक? क्योंकि ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर है, ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर है, ये आपका हायर पेयर है, और ये भी आपका हायर पेयर है। तो लिंक नंबर 3 में टोटल 3 पेयर्स दिख रहे हैं। लिंक नंबर 3 में टोटल हमें 3 पेयर्स दिख रहे हैं। एक तो ये प्रिज्मेटिक पेयर, एक तो ये हायर पेयर यहाँ पे, और ये एक और आपका हायर पेयर। तो टोटल 2 हायर पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हायर पेयर हो गया और यहाँ पे एक हायर पेयर हो गया, क्योंकि ये जो पिन है वो स्लॉट के अंदर गया होगा। स्लॉट जो है लिंक 3 का पार्ट है। हायर पेयर और ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर। सो 1 प्रिज्मेटिक पेयर, 2 हायर पेयर, 1 प्रिज्मेटिक पेयर, 2 हायर पेयर्स।
तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये जो लिंक 3 है वो आपका टर्नरी लिंक कहलाएगा। अच्छा, डायरेक्ट हम फिक्स लिंक की बात करते हैं। फिक्स लिंक किस टाइप का लिंक है? काउंट करो, काउंट करो फिक्स लिंक के पास कौन कौन से पेयर्स हैं। यहाँ पे एक पेयर है फिक्स लिंक के पास, अरे भाई ये फिक्स लिंक का पार्ट है ना। मतलब लिंक 1 और लिंक 4 मिलके रिवॉल्यूट पेयर बना रहे हैं, है ना। 1 और 4 मिलके रिवॉल्यूट पेयर बना रहे हैं। तो भाई ये जो पेयर है, ये रिवॉल्यूट पेयर जो है, ये लिंक 1 का भी है। तो यहाँ पे एक फिक्स लिंक हो गया, यहाँ पे देखो एक फिक्स लिंक हो गया, पेयर हो गया, रिवॉल्यूट पेयर R12 बोलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रिज्मेटिक पेयर है इसको मैं P13 बोलूँगा, क्योंकि फिक्स लिंक 1 एंड लिंक नंबर 3, तो 1 और 3 के बीच में आपका प्रिज्मेटिक पेयर है। 1 एंड 3 के बीच में आपका प्रिज्मेटिक पेयर है। तो प्रिज्मेटिक पेयर 1 3, रिवॉल्यूट पेयर 1 2, रिवॉल्यूट पेयर 1 4। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है और ये तीनों मिलकर ये आपके टोटल 3 पेयर्स हैं। टोटल 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं फिक्स लिंक के साथ, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्नरी लिंक। फिक्स लिंक इज अ टर्नरी लिंक, क्योंकि फिक्स लिंक के पास एक ये वाला प्रिज्मेटिक पेयर है और ये फिक्स लिंक के साथ यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है और एक यहाँ पे। सो लाइक दिस। तो बेटा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ टर्नरी लिंक, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1, है ना। 1 है, सॉरी 2। अगर क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ टर्नरी लिंक, क्वेश्चन में पूछा होता, तो यहाँ पे हम देते आंसर 2। कैसे? एक फिक्स लिंक है और दूसरा लिंक नंबर 3। बहुत 99% स्टूडेंट गलती करते ही है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ टर्नरी लिंक, नंबर ऑफ बाइनरी लिंक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो है लिंक 1 है, ये 2 है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको लिंक 4 मान लेते हैं, इसको मैं लिंक 5 मान लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं लिंक 2। लिंक 2 जो है वो क्या है आपका? बाइनरी लिंक। लिंक 2 जो है वो आपका बाइनरी लिंक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है जिसको मैं बोल दूंगा R12, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बन रहा है। यहाँ पे भी देखो एक रिवॉल्यूट पेयर है जो कि 2 और 3 के बीच में बन रहा है, लिंक 2 एंड लिंक 3 के बीच में बन रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे पिन इनसाइड द स्लॉट है। क्या है? पिन इनसाइड द स्लॉट। ये पिन है और ये पिन जो है ये स्लॉट के अंदर है, पिन इनसाइड स्लॉट। ओके, यस, पिन इनसाइड द स्लॉट। तो पिन इनसाइड द स्लॉट, तो ये आपका हो जाएगा हायर पेयर। आई बात समझ में? ये हो जाएगा हायर पेयर। ओके, हायर पेयर हो जाएगा पिन जो है स्लॉट के अंदर। अच्छा, हायर पेयर किसके किसके बीच में? लिंक 1, दैट इज फिक्स लिंक 1 एंड 3, है ना। यस, ये आपका 3 थर्ड लिंक और ये 1। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका रिवॉल्यूट पेयर है जो कि 3 एंड 4 के बीच में है, दिख रहा है? ये लिंक 3 और ये 4 के बीच में। अच्छा, ये जो है ये भी रिवॉल्यूट पेयर है, तो ये देखो 4 और 5 के बीच में। समझ में आ रहा है? ये रिवॉल्यूट पेयर है जो कि लिंक 4 और ये 5 के बीच में। यहाँ पे एक हायर पेयर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक हायर पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे ना एक हायर पेयर प्रेजेंट है जो कि फिक्स लिंक 1 और ये 5 के बीच में है, तो 1 और 5, ठीक है। ये 1 है और ये आपका 5 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना। ये आपका हायर पेयर है। आई एम सो सॉरी, दिस इज एन हायर पेयर। हायर पेयर 1 और 5 के बीच में, रिवॉल्यूट पेयर नहीं है, हायर पेयर है। ये रोलर जो है इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर रोल कर रहा है, तो ये आपका हायर पेयर कहलाएगा, जो कि लिंक 1 फिक्स लिंक 1 है ना। जो फिक्स रहता है उसको 1 लेते हैं और ये 5। ओके, अब काउंट करते हैं, ठीक है ना। मैं ये इसलिए नोटेशन डाला हूं ताकि मैं काउंट कर सकूं इजीली। अब सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। बाइनरी देखो, ये जो लिंक 3 है, लिंक 3 इज अ टर्नरी लिंक। कैसे? लिंक 3 के पास ये एक रिवॉल्यूट पेयर है। देखो 3 कितने बार लिखा है? एक बार लिखा है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी देखो 3 लिखा हुआ है R34, और यहाँ पे भी देखो 3 लिखा हुआ है 1 3, तो 3 बार आ रहा है 3, इसका मतलब 3 जो है टर्नरी लिंक है।
कैसे भाई? क्योंकि देखो लिंक 3 में टोटल कितने पेयर्स बने हैं? यहाँ पे एक पेयर्स है, रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे एक पेयर है, रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे भी एक पेयर है, पिन इनसाइड द स्लॉट, हायर पेयर। तो हेंस यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लिंक 3 जो है टर्नरी लिंक है। लिंक 4 जो है वो बाइनरी लिंक है ना? देखो लिंक 4 जो है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, सो यहाँ पे 4 लिख दो। इसके बाद लिंक 5, लिंक 5 रोलर दिख रहा है? लिंक 5 जो है वो आपका रोलर है, ठीक है। अच्छा ये लिंक 5 है। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपका एक तो ये रहा, ठीक है, हायर पेयर, और एक यहां पे एक रिवॉल्यूट पेयर। सो ऑब्वियस सी बात है लिंक 5 जो है उसमें टोटल 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स है, तो लिंक 5 रोलर जो है वो भी आपका बाइनरी लिंक हो गया, है ना। अब कौन सा बचता है लिंक? फिक्स लिंक। फिक्स लिंक को आप किसके अंदर डालोगे? काउंट करो, फिक्स लिंक के पास कितने पेयर्स हैं? देखो यहाँ पे एक पेयर बना रहा है फिक्स लिंक, R12 के साथ एक, मतलब 2 जो है 1 के साथ एक पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे एक पेयर हो गया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पेयर हो गया, हायर पेयर दूसरा, और देखो ये यहाँ पे एक पेयर हो गया। तो फिक्स लिंक के पास टोटल 3 पेयर्स हैं, हेंस ये आपका क्या हो जाएगा? टर्नरी लिंक। तो यहाँ पे टोटल 2 टर्नरी लिंक्स हैं एंड 3 बाइनरी लिंक्स हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। इसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आई होप आप लोग ये गलती नहीं करोगे एग्जाम में, ओके। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसमें आपको आंसर बताना है नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, है ना, नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स, और नंबर ऑफ क्वार्टरनरी लिंक्स। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ABC। नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स कितने हैं, टर्नरी लिंक्स कितने हैं, एंड क्वाटरनरी लिंक्स। क्वाटरनरी लिंक्स का मतलब होता है ऐसे लिंक्स जिसमें टोटल 4 पेयर्स या जॉइंट बने हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। इवन अगर आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग, ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।